वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली एसेट प्रॉपर्टीज़ इन डीबीएमएस। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि डेटाबेस क्या होती है, फिर हमने डेटाबेस की कुछ टेबल्स को क्रिएट कैसे करना है, उनको हमने एसक्यूएल में देखा कि हम किस तरह से अपनी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कवर करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट द एसेट प्रॉपर्टीज आर। अगर हम देखें तो डीबीएमएस इज अ मैनेजमेंट ऑफ डाटा दैट शुड रिमेन इंटीग्रेटेड व्हेन एनी चेंजेस आर डन। मतलब वो इंटीग्रेटेड रहता है, वो अपडेटेड रहता है। जब भी कोई भी चेंजेस की जाए तब भी वो इंटीग्रेटेड रहता है। इट इज बिकॉज इफ द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा इज अफेक्ट, अगर उसकी इंटेग्रिटी अफेक्ट होगी तो होल डाटाबेस विल गेट डिस्टर्ब एंड करप्टेड। अगर इंटेग्रिटी डाटाबेस में मेंटेन नहीं होगी तो आपका डाटाबेस डिस्टर्ब रहेगा और करप्टेड रहेगा। Therefore, to maintain the integrity of the data, integrity maintain करने के लिए database की हमारे पास 4 properties introduce कराएंगी DBMS में, database management system में। और इन properties का नाम कहा जाता है asset properties because these are the 4 properties that are used to maintain the integrity of the database। चलें भाई वन बाय वन को कवर कर लेते हैं कि हमारे पास asset mean क्या है। Okay. Here asset property A stand for atomicity, C stand for consistency, I for isolation and D for durability। तो first of all हम देख लेते हैं atomicity का क्या। Atomicity, the term atomicity define that the data remain atomic रहेगा डाटा। अब कैसे ये देख लेते हैं। इट मीन्स दैट कि इफ एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन डाटा, अगर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया डाटा पे, या तो क्या होगा, इट शुड बी परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, या वो फंक्शन कंप्लीटली परफॉर्म होगा, ऑपरेशन कंप्लीटली परफॉर्म होगा, या फिर क्या होगा, शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। मतलब एक दरमियान वाली स्टेज कभी नहीं आएगी। या वो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली परफॉर्म होगी या वो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि इट फर्दर मीन्स दैट द ऑपरेशन शुड नॉट ब्रेक इन बिटवीन और एग्जीक्यूटेड पार्शली। मतलब ये बिटवीन की स्टेट में नहीं रहेगी और अब पार्शली ये एग्जीक्यूटेबल होगी, या फुली फंक्शनली ये एग्जीक्यूटेबल होगी या फिर होगी ही नहीं। तो ये एटोमिसिटी की वैसे प्रॉपर्टी है। अब देखो कह रहा है कि इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ऑपरेशन ऑन द ट्रांजेक्शन, द ऑपरेशन शुड बी कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड एंड नॉट पार्शली। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी, पार्शली एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी कि आधी एग्जीक्यूट होगी और आधी हुई नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। भाई हमारे पास एक एग्जाम्पल नजर आ रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास एक ए का अकाउंट है और एक बी अकाउंट है। ए अकाउंट में बिफोर, मतलब ए अकाउंट में अभी कितने डॉलर हैं, $30 के अकाउंट में है। और वो क्या करना चाह रहा है, वो यहाँ पे कुछ पैसे यानी कि $10 ट्रांसफर कराना चाह रहा है बी को। और आफ्टर $10 ट्रांसफर करने के बाद उसका अकाउंट बैलेंस 20 होगा, यही होगा ना। अब देखो बी के पास अभी $100 है। जब $10 उसको ए वाला अकाउंट ट्रांसफर करेगा $10, तो उसके पास टोटल हमारे पास 110 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 100 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये ट्रांजेक्शन हमारे पास सक्सेसफुली हुई नहीं है। अब देखो इसकी एक और टाइप, यहाँ पे देखो $30 थे ए के पास, डेबिट उसने किए $10 टू बी और अवेलेबल बैलेंस अब उसका 20 रह गया, ट्रांसफर हुआ। अब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड हुआ तो उसके पास कितने बैलेंस आ गया, 110 आ गया। देखो आपके पास एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एटीएम मशीन में, एटीएम में आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, आपने पिन कोड डाली, आपके पास आपने अमाउंट इंटर की है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हो सकता है कि आपके पास वो विड्रॉ ना हुए हों पैसे, वो विड्रॉ ना हुए हों और वो आपके पास दोबारा से ही वो प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। आपको दोबारा वहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी और पिन चूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह से जैसे हमारे पास जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स हैं, उनमें भी जब आप एक दफ़ा साइन इन कर लेते हो, आपके पास आपने कोई विड्रॉ कराना है तो आपके पास OTP कोड आता है। जब वो कोड एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ से ट्रांजेक्शन आपके पास वहाँ से स्टार्ट नहीं होती, दोबारा आपको वो सारा प्रोसेस करके आपको पास वो मैसेज आता है और फिर आप सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करते हो अपने अकाउंट को। तो ये है ऑटोमेसिटी का मतलब, या आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड होती है या फिर वो होती ही नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पल है ऑटोमेसिटी। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आ रही है कंसिस्टेंसी। ऑटोमेसिटी में हमने पढ़ा कि इधर द ट्रांजेक्शन कैन बी डन कम्प्लीटली और शुड नॉट बी
executed. लेकिन consistency का मतलब क्या है? The consistency means the value should remain preserved always. ये preserved रहेगी. अब कैसे? In DBMS the integrity of the data should be maintained. हमने बात की ना कि हम integrity of data को maintain करने के लिए ही तो ऐसे properties को introduce करा रहे हैं. Which means that if the changes in the database is made, it should remain preserved always. वो preserved रहती हैं always. अगर हमने कोई changing कर भी दी है इसमें तो database में. In case of transaction, the integrity of the data is very essential. अब ट्रांजेक्शन के केस में इंटेग्रिटी मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है सो दैट द डेटाबेस रिमेन कंसिस्टेंट बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन. द डाटा शुड ऑलवेज बी करेक्ट. इसका मतलब ये है कि जो आपके पास अमाउंट रहेगी ना बिफोर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन वो सेम रहेगी. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास नजर आ रहा है कि एक ए मेरा अकाउंट है. ए अकाउंट जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहा है बी को कुछ पैसे और कुछ सी को पैसे ट्रांसफर करना चाह रहा है. उसका टोटल बैलेंस अभी बिफोर ट्रांसफर कितना है $300 है. ठीक है, वो $50 किसको भेजना चाह रहा है बी को. जब उसने $50 बी को भेज दिए तो उसका अवेलेबल बैलेंस कितना रहेगा $250. ठीक है, अब 250 रहा है. 250 में से $20 उसने सी को भेज दिए तो उसके पास टोटल अब रहेगा 230. ठीक है, ये चीज. अब बी का टोटल बैलेंस था 100, 50 इसके पास हो रहा है तो 150 हो गए. 50 इसके पास बिफोर था, $20 ए ने भेजे तो $70 हो गए. अब देखो यहाँ पे कि ए के पास अभी टोटल 300 बैलेंस था, 50 उसने भेज दिए तो 250 रह गए. अब टोटल उसने कितने की ट्रांजेक्शन किया है? टोटल उसने ट्रांजेक्शन की है आपके पास 70 रुपीज की. तो 230 अभी इसका अवेलेबल बैलेंस है आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शंस. तो 230 में प्लस करेंगे 70 तो हमारे पास क्या आना चाहिए? दोबारा 300 ही आना चाहिए. तो इट मीन्स कि बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन या आफ्टर ट्रांजेक्शन आपकी जो मनी है वो सेम रह रही है. लेट सपोज आप एटीएम में गए और एटीएम में आपके पास अभी 3000 रुपीज है आपके अकाउंट में. आपने 1000 रुपीज विड्रॉ कराए हैं और अभी आपके रिमेनिंग बैलेंस जो अकाउंट में रहा है वो 2000 है. लेकिन अब जो 2000 अकाउंट में और जो 1000 है वो आपके पास है तो 2000 प्लस 1000 करेंगे तो 3000 आ जाएगा. तो 3000 ही आपके पास टोटल मनी थी. तो इट मीन्स कि ये कंसिस्टेंसी है. कंसिस्टेंसी का मतलब है बिफोर एग्जीक्यूशन या बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन जो है वो आपके पास मनी सेम रहे. तो ये हमारे पास एग्जांपल थी कंसिस्टेंसी की. मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास है आइसोलेशन. आइसोलेशन बेसिकली हमारे पास होता है सेपरेशन. इसका मतलब होता है सेपरेट करना. अगर हम डेटाबेस की बात की जाए तो आइसोलेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डेटाबेस वेयर नो डाटा शुड अफेक्ट द अदर वन एंड में अगर कंकरेंटली. इसका मतलब ये है कि डेटाबेस में की वो प्रॉपर्टी के इस तरह से आइसोलेशन इज अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप क्या करते हो कोई मतलब कोई डाटा ना दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, यानी कि हर डाटा कंकरेंटली परफॉर्म कर रहा है अपना काम. इन शॉर्ट अगर बात की जाए द ऑपरेशन ऑन वन डेटाबेस शुड बिगिन व्हेन द ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट डेटाबेस गेट कंप्लीटेड. आपने एक ऑपरेशन कंप्लीट कर दिए तो देन सेकंड मूव करेगा, देन सेकंड ऑपरेशन आपका स्टार्ट होगा. तो इसका मतलब है इसको अगर सिंपल वर्ड में लिया जाए तो जो पैरेलल हमारे पास काम हो रहा होता है, पैरेलल ट्रांजेक्शंस हो रही हैं. लाइक हमारे पास T1 है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और साथ ही हमारे पास जो है वो T2 भी एग्जीक्यूट हो. ठीक है, ये पैरेलल ट्रांजेक्शंस हैं. तो हम आइसोलेशन में कहते हैं कि हम पैरेलल ट्रांजेक्शंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? सीरियल ट्रांजेक्शन में. ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा? सीरियल ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करने से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी. तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि हम आइसोलेशन में क्या करते हैं कि पैरेलल जो हमारे पास ट्रांजेक्शंस हैं उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सीरियल में. अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि इट मींस दैट कि टू ऑपरेशंस आर बिगिन ऑन टू डिफरेंट डेटाबेस. दो ऑपरेशन है और वो दो डिफरेंट डेटाबेस पर परफॉर्म हो रही है तो दे मे नॉट अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ अनदर. ये समझने की बात है कि अगर दो डेटाबेस में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब सेम ऑपरेशन है लेकिन डेटाबेस डिफरेंट है तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को. In case of transaction, when two or more transactions occur simultaneously, the consistency should remain maintained. Any changes that occur in a partial transaction will not seen by the other transaction until the change is not committed in the memory. तो अगर सिंपल वर्ड्स में आप इसको याद रखो तो आइसोलेशन हमारे पास क्या है? आइसोलेशन बेसिकली इज द प्रॉपर्टी दैट मेंटेन द पैरेलल जो ट्रांजेक्शंस हैं इनको कन्वर्ट करना चाह रही है इनटू द सीरियल ट्रांजेक्शंस. एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास अकाउंट ए है, वो क्या करना चाह रहा था? बी और सी को ट्रांजेक्शंस परफॉर्म करना चाह रहा था. देखो पहली ट्रांजेक्शन मेरी T1 है एंड द सेकंड वन इज T2. अब सबसे पहले पहली ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी जिसमें आपके पास क्या होगा?
$20 को आपने क्या किया है, बी को सेंड कर दिए हैं। ठीक है, ये पहली ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी, और जब पहली ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाएगी देन वो क्या करेगा, ए वाला अकाउंट सी को ट्रांजैक्शन करेगा, और अब $80 में से $20 किसको दे देगा, सी को। अब ये तो जो काम है वो सीरियली रन हो रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली आइसोलेशन। होप सो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी जो कि ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि परमानेंसी ऑफ समथिंग, परमानेंट रहे डाटा आपका, परमानेंसी। अब इसका मतलब क्या है कि इंश्योर कराती है डाटा आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, ये क्या होगा, बिकम परमानेंट इन द डाटाबेस। मतलब वो जो भी आपने एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया वो परमानेंट है, लाइफ टाइम है, वो चेंज नहीं होगी कभी। ठीक है, जैसे आपने एटीएम से 1000 रुपीज को विड्रॉ करा लिया और अब आपके अकाउंट में 2000 रुपीज रह गए हैं, तो आपके पास क्या है, ये चेंज परमानेंट है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 3-4 दिन बाद दोबारा एटीएम से विड्रॉ कराया और आपके पास अकाउंट का बैलेंस 5000 हुआ है, नहीं, वो 2000 ही रहेगा। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप दोबारा इसमें डिपॉजिट नहीं करा रहे। The durability of the data should be perfect that even if the system fail or led to a crash, the database still survive करेगा। इसका मतलब यह है कि क्योंकि ये परमानेंट चेंजिंग है तो ये क्या करता है, ये परफेक्ट है कि अगर आपकी डेटाबेस फेल भी होती है लेकिन डेटाबेस इससे सर्वाइव कर सकती है। However, if get lost, it become responsibility of the recovery manager। हाँ, ये है कि अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है तो ये रिकवरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इंश्योरिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस। फॉर कमिटिंग द वैल्यूज हम क्या यूज करते हैं, वर्ड कमिट का कमांड हम यूज करते हैं फॉर सेविंग द चेंजेस परमानेंटली, और ये हमारे पास must be used every time when we make any changes in the database। तो हमें आफ्टर दैट कोई भी चेंजिंग हमने किया उसके बाद हमें कमिट की कमांड को लाजमी लिखना है। ओके, नाउ डिस्कस सम एडवांटेजेस। कुछ इसके एडवांटेजेस भी तो होंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमें प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली, अब इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले इसके एडवांटेज क्या है, डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा है, रिलायबल होगा, कंकरेंसी मेंटेन हो रही है, फॉल्ट टॉलरेंस है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, और कंप्लायंस एंड ऑडिबिलिटी है। डिसएडवांटेजेस अगर देखो तो डिसएडवांटेज में देखो सबसे पहला क्या आ रहा है, परफॉर्मेंस ओवरहेड आ रहा है। ये क्या करता है, सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एडिशनल प्रोसेसिंग एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ऐड कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा है, जैसे डिजाइन है, मेंटेनेंस चैलेंजेस, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। स्केलेबिलिटी चैलेंज भी है कि अगर आप अपने सिस्टम को स्केलेबल करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पोटेंशियल फॉर डेडलॉक मैकेनिज्म, डेडलॉक का यहाँ पे अगर होना बनता है क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन यूजिंग द लॉकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि देखो हमने बात की ना कि हम पहले एक ट्रांजेक्शन करेंगे, आफ्टर दैट हम दूसरी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हम यहाँ पे लॉक का मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, विच कैन लीड टू द डेडलॉक। लिमिटेड कंकरेंसी, यानी कि ऐसे प्रोवाइड कर रहा है, मे रिस्ट्रिक्टेड द कंकरेंसी इम्पैक्टिंग द ओवरऑल सिस्टम थ्रूपुट। यहाँ पे कंकरेंसी भी लिमिटेड है। ठीक है, होप्स स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एसिड प्रॉपर्टीज मोस्टली आपके पास इंटरव्यू में या फिर आपके पास कॉलेज लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। लाइक करें एंड शेयर करें इसको अपने फेलोज के साथ ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।